हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय अंग्रेजी के अंतर्गत यह वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम पेज नंबर 65 से लेकर के पेज नंबर 71 तक के अंतर्गत जितनी भी लेसन दिए गए हैं उनके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो देखेंगे आज का वीडियो, जिसमें दिया गया है यहाँ पर देखिए लेसन 7 द लॉस्ट कैमल का पैसेज दिया गया है, जो पेज नंबर जो 54 से लिया गया है। तो देखिए पहले पैसेज को रीड कर लेते हैं। द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स. It has been used for thousands of years by the desert people of Africa and Asia to fulfill several of their needs on the fertile edges of the desert. Desert मतलब रेगिस्तान हो गया। Camels pull plows, turn wheels to irrigate fields and carry goods to the market in the desert itself. They are still almost the only means of transport. They supply food, milk and clothing in the form of wool and leather. This useful animal is well adapted to life in harsh drylands. The Arabian camel has one hump which is used as a source of energy when food and water are so scarce. When it does drink, the camel can take up to 100 liters of water in 10 minutes. The camel has broad soft feet for a steady grip in the sand. A thick skin protects it from the hot daytime sun and bitterly cold nights. The camel's eyes have 3 eyelids to help keep out sand. Its ear and nose are also adapted to keep out sandstorm. तो देखिए यहाँ पर कैमल के बारे में दिया गया था कि कैमल जो होता है वह डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में पाया जाता है तथा उसमें उसका यूज़ जो है बहुत सारी चीज़ों को कैरी करने में किया जाता है, गुड्स को इधर उधर ले जाने में, सप्लाई करने में किया जाता है, क्योंकि वह इजीली रेत में चल पाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कैमल इंट्रोडक्शन है कि द कैमल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स. It is used by desert people to fulfill their needs. देखिए यहाँ पर दिया गया है कि द कैमल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल. कैमल ऊँट जो है एक बहुत मतलब पुराने समय से जो है पालतू पशु के रूप में यूज़ किया जाता है. इट यूज्ड बाय डिज़र्ट, इसका यूज़ जो है रेगिस्तान में किया जाता है लोगों के द्वारा टू फुलफिल देयर नीड्स. लोगों की जो भी ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए कैमल का ऊँट का यूज़ किया जाता है. फिर यूज़ ऑफ कैमल्स दिया गया है. तो कैमल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? कैमल पुल प्लॉ, टर्न व्हील्स टू इरिगेट फील्ड्स, कैरी गुड्स टू द मार्केट. तो इस प्रकार से कैमल का यूज़ किया जाता है इन कामों के लिए. फिर थर्ड पॉइंट दिया गया है एडेप्टेड फिजिकल स्ट्रक्चर. देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि कैमल कैन टेक अप टू 100 लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स. कैमल जो है 10 मिनट में 100 लीटर पानी पी सकता है. इट थिक स्किन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हॉट सन एंड कोल्ड नाइट्स. जो कैमल की क्या होती है, मोटी स्किन होती है, वह उसे सन से मतलब सूर्य के प्रकाश से और जो ठंड होती है नाइट के समय में, रात में, उससे बचाता है. इट ईयर्स एंड नोज हेल्प टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म्स. इसके जो ईयर्स होते हैं, कान, और नोज नाक जो होती है वह डिजर्ट में आने वाले स्टॉर्म्स मतलब तूफान से हेल्प करती है. ब्रॉड सॉफ्ट फिट फॉर स्टडी ग्रिप इन द सैंड. और इनके जो पैर जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है सॉफ्टली कि वह सैंड में इजीली चल सके. तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है पॉइंट. तो देखिए यहाँ पर
दिया गया कि शिक्षक के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे तथा नोट्स के महत्व। देखिए यहाँ पर ये नोट मेकिंग है, तो इस प्रकार से और भी यहाँ पर दिया गया है, तो हम इस पैसेज से नोट मेकिंग बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है हेडिंग, फिर आएगा सब हेडिंग। सब हेडिंग के अंतर्गत हम इसमें दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1.a डाल दिया हमने, तो देखिए द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द क्या है यहाँ पर याली लाइन आ जाएगी कि ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। फिर है बी पॉइंट में डाल दिया हमने कि 1 सब हेडिंग के अंतर्गत कि ऑन द फर्टाइल इट्स फॉर द डिजर्ट। फिर B.1 बी के ही अंतर्गत एक और हेडिंग डाल दिया हमने B.1 की दिस यूजफुल एनिमल इज वेल अडेप्टेड टू लाइफ इन हार्स। इस प्रकार से यहाँ पर फिर देखिए यहाँ अब सेकंड सब हेडिंग के अंतर्गत A पॉइंट हो जाएगा, B पॉइंट, फिर B का B.1 हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड सब हेडिंग के अंतर्गत भी पॉइंट आ जाएंगे, तो इस प्रकार से नोट मेकिंग कर लेंगे। फिर अगला एक्टिविटी दी गई, एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, नोट्स बनाने हेतु निर्धारित फॉर्मेट को बनाए व पढ़ें। देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिया गया था, हमने यहाँ पर लिखा है कि हेडिंग के फिर सब हेडिंग आ जाएगा, फिर सब हेडिंग के अंतर्गत पॉइंट आ जाएंगे कि पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत सब हेडिंग आ जाएगी, फिर सब पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा सब हेडिंग के अंतर्गत, फिर सब पॉइंट 2 आ जाएगा इस यहाँ पर, फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा, फिर सेकंड में सब हेडिंग आ जाएगी, फिर सब हेडिंग के अंतर्गत पॉइंट 1 आ जाएगा, फिर सब हेडिंग की सब हेडिंग आ जाएगी, फिर उसके अंतर्गत पॉइंट 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से नोट मेकिंग कर सकते हैं। फिर है एक्टिविटी नंबर 2, दिए गए पैसेज को आवश्यकता अनुसार 2 से 3 बार पढ़े तथा निर्धारित फॉर्मेट में नोट्स बनाएं। तो देखिए पहले हम पैसेज को रीड कर लेते हैं। There are many types of animal found around the world. Some are big and some are small. The elephant is the largest animal living today and strongest too. It has thick legs, huge sides and beak, large ears and a small tail, long white tusk and long nose called trunk. देखिए यहाँ पर दिया गया कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ संसार में हम बहुत सारे प्रकार के जानवर को पाते हैं। सम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं, सम आर स्मॉल, कुछ छोटे होते हैं। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल, एलिफेंट जो है सब बड़े पशुओं में आता है। लिविंग टुडे एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टू, और आज के समय में वह बहुत ही मतलब बड़ा कहना चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग क्या एनिमल है। इट हैज़ थिक लेग्स, इसके जो हैं थिक लेग होते हैं, मोटे पैर होते हैं। ह्यूज साइड्स एंड बैक, उसका जो साइड होता है वो बहुत बड़ा होता है और बैक भी बहुत बड़ा होता है। लार्ज ईयर एंड अ स्मॉल टेल, उसके जो कान होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं तथा उसकी टेल मतलब पूंछ जो होती है छोटी सी होती है। लॉन्ग वाइट टस्क एंड, उसके जो 2 टस्क होते हैं मतलब दांत नुकीले से वाइट कलर के होते हैं। एंड लॉन्ग नोज काल ट्रंक, और उसकी जो लंबी सी नाक होती है उसे ट्रंक मतलब सूंड कहते हैं। ट्रंक ड्रॉ अप वाटर बाय इट एंड कैन स्प्रे इट ऑल ओवर इट्स बॉडी। वह क्या करता है कि ट्रंक से अपने जो वाटर को लेता है और अपने ऑल ओवर बॉडी मतलब पूरी बॉडी को जो है वाटर को क्या करता है एज अ शावर मतलब नहाता है। बात पिक्स लीव्स फ्रॉम द ट्रीज एंड पुट दैम इनटू द माउथ, और इसकी हेल्प से वह जो पेड़ों की लीव्स होती पत्तियां होती हैं उन्हें तोड़ता है और उससे भी अपने माउथ से खा सकता है। फिर अगला पॉइंट, द एलिफेंट इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल एंड इट्स इंटेलिजेंट एंड स्ट्रेंथ मेक इट अ वेरी यूजफुल एनिमल। एलिफेंट जो होता है बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान पशु होता है एंड इट्स इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ मेक इट अ वेरी यूजफुल एनिमल, और इसकी जो इंटेलिजेंस मतलब इसकी बुद्धिमानी और स्ट्रेंथ जो है इसकी कैपेसिटी किसी भी चीज़ को सहन करने की मेक इट इज़ वेरी अ यूजफुल एनिमल, उसे बहुत ही उपयोगी पशु बनाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी ट्रेन्ड इन वेरियस वेज। द ट्रेन्ड एलिफेंट विल नील डाउन लिफ्ट अ हेवी लॉन्ग ऑफ वुड। इसका यूज़ जो है इस एनिमल का जो है बहुत सारी वे में यूज़ किया जा सकता है कि ट्रेंड एनिमल मतलब सिखाया हुआ पशु, अगर कोई सिखाया हुआ हाथी है
उसका यूज़ बहुत ही अलग अलग क्षेत्र में किया जा सकता है। द ट्रेंड एलिफेंट विल नील डाउन लिफ्ट अ हेवी लॉन्ग ऑफ वुड, इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा भारी लकड़ियों को उठाने में खींचने में किया जाता है। एलिफेंट्स आर आल्सो ट्रेंड फॉर टाइगर हंटिंग, इसका यूज़ जो है ट्रेंड एलिफेंट का यूज़ जो है टाइगर हंटिंग के लिए भी किया जाता है। इट द ओल्डन डेज एलिफेंट वर यूज्ड इन बैटल, एलिफेंट इज अ शाय वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर मैन एंड देयर वर्क, एलिफेंट का यूज़ जो है मैन के लिए, आदमी के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। वी शुड प्रोटेक्ट एलिफेंट्स टू कीप अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, हमें एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनकी रक्षा करना चाहिए ताकि हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण जो है वह संतुलित बना रहे। तो देखिए अब इस पैसेज के अंतर्गत हम नोट मेकिंग करते हैं, जिसके अंतर्गत हेडिंग डालेंगे, फिर उसके अंतर्गत सब हेडिंग डालेंगे। तो सब हेडिंग के अंतर्गत हम पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे 1.A के अंतर्गत हमने लिखा है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड अराउंड द वर्ल्ड। फिर इसी के अंतर्गत इसी सब हेडिंग नंबर 1 के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट लिखे हमने कि द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल लिविंग टुडे। फिर है इसी प्रकार से और भी पॉइंट हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। अब सेकंड सब हेडिंग है जिसके अंतर्गत हमने पॉइंट लिखा है, तो पॉइंट ए है कि द एलिफेंट इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, और पॉइंट बी हो जाएगा कि द एलिफेंट इज एवरी यूजफुल फॉर मैन। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा वेरी यूजफुल फॉर मैन, यहाँ पर आ जाएगा द एलिफेंट इज अ वेरी यूजफुल फॉर मैन। फिर थर्ड सब हेडिंग इसके अंतर्गत पॉइंट आ जाएगा कि वी शुड प्रोटेक्ट एलिफेंट्स टू कीप अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। इसी प्रकार से आगे पर भी हम पॉइंट यहाँ पर बढ़ा करके लिख सकते हैं। फिर है अगला पेज नंबर 68 में दिया गया है कि लेसन 3 से यह लिया गया है। द वॉइसमैन सेकंड पेज नंबर 16 से यह लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है जिसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो देखिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अ वुमन वॉज कैरिंग अ, क्या जाएगा, बास्केट फुल ऑफ एग्स आ जाएगा। फिर सेकंड आ जाएगा कि सी वॉज गोइंग टू मार्केट टू सेल देम, टू मार्केट आ जाएगा ब्रैकेट में ब्लैंक में। फिर है अगला थर्ड, सी थॉट सी वुड गेट मोर मनी बाय सेलिंग, तो यहाँ पर मोर आ जाएगा खाली स्थान में। फिर है नेक्स्ट फोर्थ नंबर का, देन सी वुड बाय मैनी मोर हैंड्स, क्या आ जाएगा, मैनी मोर आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट 5 नंबर का, सी वॉज नॉट लुकिंग ऑन द रोड। फिर 6 नंबर का आ जाएगा क्वेश्चन की डू यू नो व्हाट हैपन्ड। फिर 7 नंबर का आ जाएगा कि द स्टम्बल्ड। फिर 8 नंबर का ऑल द एग्स वर थ्रोन आउट, तो इस प्रकार से वर थ्रोन आउट आ जाएगा यहाँ पर पैसेज में, रिक्त स्थान खाली स्थान में फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर है 9, मोस्ट ऑफ देम ब्रोक, अधिकतर जो थे उसके एग फूट गए थे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने खाली स्थान भर दिया है। फिर है अगला पेज नंबर 69 में दी गई है एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। इसमें देखेंगे कि बॉक्स में दिए गए शब्दों को पढ़े तथा प्रत्येक सेंटेंस पढ़कर तथा उचित शब्द का अनुमान लगाकर खाली स्थान भरे। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो हम इनकी हेल्प से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत देखेंगे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन की शीप सेल ऑन द सीज आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट नम्रता इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट आ जाएगा ब्लैंक में। फिर है थर्ड, आई सा अ रेनबो इन द स्काई, तो रेनबो आ जाएगा ब्रैकेट यहाँ पर खाली स्थान में। फिर है अगला, मोहिनी बॉट अ प्रिटी ड्रेस, मोहिनी ने एक सुंदर ड्रेस खरीदा। फिर है
5 नंबर का क्वेश्चन कि ही इज एन न्यू पर्सन। फिर है 6 नंबर का कि बीरबल टोल्ड अ स्टोरी टू अकबर। फिर है 7 नंबर का कि आई हैव अ ब्लू पेन। फिर है 8 नंबर का राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड। इस प्रकार से यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर देंगे। फिर है नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी नंबर 2। इसके अंतर्गत देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पैराग्राफ को पढ़े व खाली स्थान में संदर्भ अनुसार शब्दों को लिखे। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, इनकी हेल्प से हम खाली स्थान भरेंगे। जैसे दिया गया है नवाब, एक्सचेंज, हॉर्स, मनी, हॉर्स ट्रेनर, शांति और फॉर्डर। देखिए पैसेज को रीड कर लेते हैं और खाली स्थान को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। Once upon a time there lived a horse trainer in Bhopal who worked from the Nawab of Bhopal. His name was Bhola and his wife's name was Santi. यहाँ पर शांति आ जाएगा। When Bhola retired, the Nawab gave him a colt and some money. When यहाँ पर क्या आ जाएगा, मनी आ जाएगा ना। फिर है नेक्स्ट, when the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder. जब हॉर्स जो नवाब ने उसे क्या दिया था, कोल्ट। कोल्ट मीन्स होता है, कोल्ट मीन्स हो जाएगा घोड़े का बच्चा जो होता है छोटा, उसको बोलते हैं कोल्ट। तो देखिए जब कोल्ट क्या होता है, बड़ा होता है, हो जाता है, तो उसको खाने के लिए अधिक चारे की जरूरत पड़ती है, अधिक जो है घास की जरूरत पड़ती है। फिर क्या है नेक्स्ट, दे फेल्ट दैट एट अ लॉट ऑफ फॉडर। फॉडर मतलब होता है चारा। फिर है सो शांति एंड भोला डिसाइडेड। इस प्रकार से शांति और भोला ने डिसाइड किया टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। इसको हम मार्केट में बेच देते हैं और इससे जो पैसे आएंगे उससे हम कुछ और प्लान करेंगे, कुछ और सोचेंगे। इस प्रकार से वो प्लानिंग करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3। दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़े व संदर्भ अनुसार बॉक्स में दिए गए शब्दों से पैसेज के खाली स्थान भरे। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि दिया गया है छबीली, मैरिड, ब्यूटीफुल, ग्रेव अप, महारानी लक्ष्मीबाई, वुमेन, मटेरियल आर्ट्स, क्वीन, हॉर्स राइडिंग और नॉटी। इसकी हेल्प से यहाँ पर हम खाली स्थान भरेंगे। तो देखिए मनु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शार्प एंड इंटेलिजेंट। बाजीराव called her छबीली because she was very naughty and active too. When she grew, she was, यहाँ पर ग्रेव अप आएगा, ग्रेव अप आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ मनु जो है महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम है कि मनु वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शार्प एंड इंटेलिजेंट। मनु जो थी बहुत ही सुंदर, शार्प और बहुत ही बुद्धिमान थी। बाजीराव called her छबीली। बाजीराव जो थे उसे छबीली के नाम से पुकारते थे। बिकॉज सी वॉज वेरी नॉटी, क्योंकि वह बहुत ही नॉटी थी, और एंड एक्टिव टू, और बहुत ही एक्टिव टाइप की गर्ल थी। वैन सी ग्रेव अप, जब वह क्या हो गई, बड़ी हो गई। सी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव, उसकी जो शादी है गंगाधर राव से हो गई। द किंग ऑफ झांसी, जो कि झांसी के महाराज थे, राजा थे। द सी बिकेम द क्वीन ऑफ झांसी, जब वह झांसी की रानी बनी। एंड वॉज कॉल्ड महारानी लक्ष्मीबाई, जब वह झांसी की रानी बन गई उसके बाद उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा। इट वॉज द टाइम व्हेन वुमेन वॉर विल्स बट सी कंटिन्यूड प्रैक्टिसिंग हॉर्स राइडिंग। वह शादी के बाद भी जो है अपनी हॉर्स राइडिंग मतलब घुड़सवारी को कंटिन्यू रखा उसने। शूटिंग को और रेसलिंग को भी। एंड ऑल द मटेरियल आर्ट्स विद इन द फोर्ट, और ये सारे के सारे जो आर्ट थे और उसमें जो कला थी वह किले में करा करती थी।
इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो ब्लैंक्स थे उन्हें फिल कर दिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4। दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़े तथा संदर्भ अनुसार शब्दकोश में खोजकर शिक्षक की सहायता लेकर साथी से चर्चा कर खाली स्थान भरकर पैसेज को कंप्लीट करें। तो देखिए यहाँ पर भी पैसेज दिया गया है, यहाँ पर कुछ खाली स्थान मतलब फिल हमें करना है। देखिए, मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट वे ऑफ tonic. It is very good for our health. It refreshes our mind and strengthens our body. It protects us from many benefits. It is a beautiful way to interview. देखिए हो जाएगा, It is a beautiful way to interview nature. मॉर्निंग वॉक जो है वह नेचर प्रकृति से हमारा साक्षात कराने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आफ्टर एन ओवरनाइट एंड डे वी फील रिलैक्स्ड। जब हम मॉर्निंग वॉक करके आते हैं इसके बाद हम सारी रात सारा दिन जो है बहुत अच्छा और रिलैक्स फील करते हैं। कोल्ड ड्यू ब्राइट ऑन द ग्रास। कोल्ड ड्यू जो ओस की बूंद होती है वह घास के ऊपर बहुत ही चमकीली सी दिखाई देती है। इट गिव्स us energy and keeps us the body for the day. ये जो है हमें बहुत सारी एनर्जी देता है जो मॉर्निंग वॉक होता है और हमारी बॉडी को पूरे दिन जो है एक्टिव रखता है। द ग्रीन ग्रास एंड chirping during walk rising a regular are provide us great feeling. Morning walk is good for all, the old and young, the healthy and our body and all should take morning walk. इस प्रकार से हमने यहाँ पर ब्लैंक फिल किया है। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5। दिए गए वाक्यों के साथ दो दो वर्ड्स दिए गए हैं, लिखे हैं, खाली स्थानों को संदर्भ अनुसार भरें। इसके अंतर्गत देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की सोहन ऑलवेज डज डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट एंड लीव्स द इजी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इजी आ जाएगा, इजी आ जाएगा सेकंड में। फिर है आउल स्लीप इन द डे। उल्लू जो होता है वह दिन में सोता है। एंड वेकअप इन द नाइट, और रात में जागता है। फिर थर्ड है इट इज़ वेरी क्वाइट इन द पार्क बट इट इज़ नॉइसी हियर। पार्क जो होता है बहुत ही, पार्क मतलब बगीचा जो होता है बहुत ही शांत वाला माहौल होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो होता है जब वहाँ पर भीड़ बढ़ती है तो नॉइसी हो जाता है, मतलब हल्ला होने लगता है वहाँ पर। फिर है सिल्क इज स्मूथ बट हैंडमेड क्लॉथ इज रफ। सिल्क जो होता है वह स्मूथ होता है बट हैंडमेड जो हाथ से बनाया हुआ कपड़ा होता है वह रफ होता है। चंद्रा इज एक्टिव, चंद्रा जो है वह सक्रिय एक्टिव है। एंड स्मार्ट, और स्मार्ट है। वेयर इज हर फ्रेंड चांदनी इज लेजी, लेकिन चांदनी जो है वह लेजी है। एलिफेंट्स आर बिग, एलिफेंट जो होते हैं बड़े होते हैं। बट रैट आर स्मॉल, लेकिन चूहे जो होता है, चूहा जो होता है छोटा होता है। अ चीता रन्स फास्ट, चीता जो होता है वह तेज दौड़ता है। बट अ रैबिट रन्स स्लो, लेकिन जो खरगोश होता है वह स्लो, धीरे गति से दौड़ता है। फिर है नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6। दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें तथा कोष्टक में खाली स्थान के पास के वर्ड्स को संदर्भ अनुसार परिवर्तन कर खाली स्थान भरे। तो देखिए यहाँ पर संदर्भ के अनुसार हम इसमें वर्ड को चेंज कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। इसमें 2 बॉयज प्लेइंग, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लेइंग आ जाएगा। इन द ग्राउंड विथ अ बॉल, अ फ्यू बॉयज वॉचिंग them, all the them enjoy their free time. Suddenly it started rained. Now all of them run back to their homes. One of them picked up the ball. इस प्रकार से यहाँ पर हमने ब्लैंक फिल कर दिया।
तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 8 के विषय अंग्रेजी के अंतर्गत हमने 65 से लेकर के 71 तक के जितने भी लेसन थे तथा इसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन आंसर थे उन्हें हल किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।